आज की वीडियो में आप देखेंगे कि हम प्रिंटेबल स्टिकर कैसे बना सकते हैं। प्रिंटेबल स्टिकर बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके ये एक स्टॉक पिक्चर यहाँ ऐड कर रहा हूँ। आप यहाँ अपनी कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। बीजी रिमूवर पर क्लिक करके मैं इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर लूंगा और इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको मिडिल में सेट कर लेंगे। अब हमने लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेना है। यहाँ आप अपना कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ नंबर 17 टाइप कर रहा हूँ और इसके साइज को मैं यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा। फिर इसका कलर चेंज करके इसको मैं व्हाइट कलर दे दूंगा। अब ऊपर से फ़ॉन्ट पर क्लिक करके हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे। मैं यहाँ ईयर बुक सॉलिड सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ऊपर से इफेक्ट्स पर क्लिक करके मैं इसको आउटलाइन वाला इफेक्ट दे दूंगा और कलर पर क्लिक करके मैं इसके आउटलाइन कलर को रेड कलर दे दूंगा। अब हम इस प्लेयर वाली पिक्चर की एक डुप्लीकेट बना लेंगे और इसको उठाकर एग्जैक्टली पीछे वाली पिक्चर के ऊपर रख देंगे और इस पिक्चर को इस साइड से मैं यहाँ तक क्रॉप कर लूंगा। अब हम लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पर क्लिक करके एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे। यहाँ आप अपने फेवरेट प्लेयर का नाम टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ हसन टाइप कर रहा हूँ। फिर फ़ॉन्ट पर क्लिक करके इसको भी हम सेम फ़ॉन्ट दे देंगे। फिर इफेक्ट्स पर क्लिक करके मैं इसको आउटलाइन वाला इफेक्ट दे दूंगा। फिर कलर पर क्लिक करके यहाँ से रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक करके मैं इसकी लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा और इसको -90 डिग्री पर रोटेट कर लेंगे और इसको उठाकर मैं यहाँ सेट कर दूंगा। अब ऊपर से शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो अब मैं यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लूंगा। इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज करके इसको मैं एक्वा ब्लू कलर दे दूंगा। फिर जो फाइल हमने डाउनलोड की है मैं उसको यहाँ इस पेज में ड्रैग कर लूंगा। फिर एडिट पर क्लिक करके शेडोज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आउटलाइन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर कलर पर क्लिक करके इसको हम व्हाइट कलर दे देंगे और इसके साइज को मैक्सिमम इंक्रीज कर लेंगे। अब इसको 3D इफेक्ट देने के लिए मैं इसकी एक डुप्लीकेट बना लूंगा। इसको मैं यहाँ रख दूंगा और इस ओरिजिनल पिक्चर को सिलेक्ट करके इसके आउटलाइन कलर को चेंज कर लेंगे। मैं इसको ग्रे कलर दे दूंगा और अब इस पिक्चर के साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। अब हम इस पिक्चर को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे और इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको हम ग्रुप कर लेंगे और इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेंगे। एंड देन वी हैव इट। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।